हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री एल्कोहल फिनाल एंड ईथर चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। इनफैक्ट बोले तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्बिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और आज के जो लेक्चर है हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें बोर्ड के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है कोई एक इस बार भी आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एल्कोहल कहते किसे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कोहल है, ROH। अब चाहे इसी को ऐसे लिखें, चाहे हम ऐसे बोल दें CH3OH, और चाहे इसी को CH3 को थोड़ा और ढंग से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा तीनों क्या है, ये सारे का सारा हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी में आज जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस एल्कोहल में बॉन्ड दो तरह से ब्रेक हो सकते हैं। बॉन्ड दो तरह से ब्रेक हो सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे। एक तो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये OH के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कि ये जो हमारा इसके CO के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये दूसरा कंडीशन, यानी कि या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और इसी में अगर हम समझें तो OH के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए या RO के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये दूसरा कंडीशन। यानी कि दो टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या मतलब इन दो टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग करने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ की पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो हमारा एल्कोहल होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगर हम, यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हम CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो हमारा एल्कोहल होगा वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। और बोर्ड में क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन तैयार है कि प्रूव दैट एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। प्रूव्ड करिए कि एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों करैक्टर पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद आप चुटकियों में प्रूव कर दोगे। और आज ही के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो बहुत ही ध्यान से पूरे कंसंट्रेट होकर समझिएगा। तो हमने कहा कि बॉन्ड दो टाइप से ब्रेक हो सकते हैं, या तो O और H के बीच का, या तो R और O। R बोले तो यार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड टूटने की बात हो रही है। तो अगर ये यहाँ से टूटे तो हमने बोला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से टूटे CO के बीच टूटे तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले, हम प्रूव्ड करने के पहले एक चीज़ जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता अभी तुरंत के तुरंत पता हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब देखिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को प्यार करते हो, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हो। अब न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, जो खुद निगेटिव होगा वही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल खुद पे निगेटिव चार्ज लिए रहता है, और ये अट्रैक्ट करता है किसको, न्यूक्लियस को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को। वहीं पर बात करें इसके दूसरे भाई जो कि इलेक्ट्रोफाइल नाम है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉनों से प्यार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये खुद पे भैया पॉजिटिव चार्ज लिए होते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि प्रूव्ड करिए कि एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी है और इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर भी है। प्रूव्ड करिए एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। एक चीज़ और बता दूं, अगर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वहाँ पर ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नेचर प्रूव्ड करेगा, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे एसिडिक करैक्टर हम लोग पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ करता हूँ। और हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जहां पर OH बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे वहां पर अल्कोहल बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि हमने आपको बताया कि ये हमारा अल्कोहल है, इसमें दो कंडीशन है, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि OH बॉन्ड क्लीवेज हो तो ऐसी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बट कैसे। मैं दूसरे कलर का मार्कर भी यूज कर रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, अल्कोहल। ये हमने लिख लिया अल्कोहल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस बॉन्ड में यूज हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें कि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि OH बॉन्ड ब्रेकिंग तभी होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसको हमको बिहेव कराना है न्यूक्लियोफाइल और प्रूव करना है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है मतलब खुद पे निगेटिव चार्ज हो और अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कोई कार्बोकेटायन हम ले लें जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ये हमारा हो गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, जब कार्बन पे 3 बॉन्ड हो और एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज लिए हो तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नीडेड है इलेक्ट्रॉन की। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट किए हुए हैं और ये निगेटिव चार्ज कंसिस्ट किए हुए, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये कार्बोकेटायन इस पर अटैक कर दे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये इस पर अटैक कर दे, ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक कर दे तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि क्या होगा। हम इसको रफ करते हैं। सबसे बढ़िया पॉजिटिव स्पीसीज कार्बोकेटायन होती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा R, यहाँ पे लिखा 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका इस बॉन्ड में लगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इस बॉन्ड में लगा है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे हम जोड़ते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और बॉन्ड बनाकर हम यहाँ पे कार्बोकेटायन का एडिशन कराते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब ये बॉन्ड बना तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो गायब हो गए, बट जब ये बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, तो ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इनसे बोलेगा तुम जाओ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, हमारा ये R, ये हमारा O, ये हमारा C और ये हमारा, ये हमको मिला स्पीसीज और प्लस हमको क्या मिला, H+। अब आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी स्पीसीज जो H+ आयन देती हो, एक ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन रिलीज करती हो, व्हिच इज कॉल्ड एसिड। आप क्या पढ़े हैं, व्हिच इज कॉल्ड एसिड। तो यहाँ से हमने ये तो पढ़ा ही कि अल्कोहल में जब OH बॉन्ड का क्लीवेज कराते हैं, यहाँ पे OH बॉन्ड का ही क्लीवेज हुआ, यहाँ पे यही बॉन्ड तो टूटा और H+ निकल गया, आप देख सकते हैं। तो जब अल्कोहल में हम OH बॉन्ड का क्लीवेज कराएं तो ऐसे में अल्कोहल बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया, और इससे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल कोई नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कंसिस्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक किया इसके इलेक्ट्रॉनों पर और ये इससे जुड़ गया, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे बॉन्ड भी ज़्यादा हो रहे थे, ऑक्सीजन की बैलेंस 2 होती, यहाँ पे 3 हो रही थी, और इसको बोली कि आप जाओ, और ये निकल गए। और ये H+ का निकलना अपने आप में इसके एसिडिक करैक्टर का बहुत बड़ा गवाह है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे ये एसिड है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा कि जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक आपको रिएक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कौन सा, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, या अगर हम अल्कोहल को ऐसे लिखें CH3OH, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कैसे यहाँ पे अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो ऐसी कंडीशन में कैसे रिएक्शन देगा। और हमने बोला कि जब C और O के बीच का बॉन्ड हो, O का मतलब OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, यानी कि पूरा का पूरा ये निकल जाए, ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये भी देखेंगे कि क्लीवेज कैसे होता है COH बीच के बॉन्ड का। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम एक सिंपल सा अल्कोहल लिख सकते हैं। अल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH, और हमको यही वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है, या इसी को हम इस तरह से लिखें तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, RH2COH। यही बॉन्ड हमको ब्रेक कराना है, यही वाला बॉन्ड, और इसी को हम बोलते हैं CO बॉन्ड, या कहीं कहीं आपको COH बॉन्ड मिल जाएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हमने यहाँ पे लिखा CH2OH। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखाना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो खुद पे पॉजिटिव चार्ज लिए हो और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता हो। तो यहाँ पे आप बताइए कौन ऐसा स्पीसीज है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है 4, और कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन को थोड़ा ऐसे लिखें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कार्बन से अटैच्ड है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ निगेटिव खींचे हुए है और इसकी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यानी सीधे शब्दों में हमको इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। आप देख सकते हैं हमको इसको रिमूव करना है, ये पार्शियली निगेटिव है और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है। अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे दो एक ही कंडीशन है। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई हार्ड या कोई स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक आए और यहाँ पर अटैक करे और ये निकल जाए। बट ऐसे के लिए इसका लीविंग ग्रुप होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हम लोगों ने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था तो एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आता था, इस पर अटैक करता था और ये निकल जाता था। बट इस रिएक्शन के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यहाँ पे इसका लीविंग ग्रुप होना ज़रूरी था। और आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा OH ग्रुप है ये गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। OH ग्रुप जो है इज़ नॉट लीविंग ग्रुप, ये एक गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। अब हम इसको कैसे हटाएं, क्योंकि अगर हमको COH के बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो इसको निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक तरीका लगाएंगे जो करेगा यही काम बट दूसरे तरीके से। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, होगी सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे ये प्रोटोनेशन क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनाएंगे ये दिखाता हूँ, और फिर उसका यूज करके हम यही चीज़ निकालेंगे, CO के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। आइए देखते हैं प्रोटोनेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे क्या, CH2OH, यहाँ पे हमने लिया अल्कोहल और इसको हम करा दिए क्या, प्रोटोनेशन, यानी कि H+ दे दिए। जब हमने इसको ये दिया तो हमारे पास बना क्या, CH2OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ये R। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा OH2 मतलब H2O, इसका मतलब क्या, H2O और O पे पॉजिटिव चार्ज, और अब ये बेटर लीविंग ग्रुप है। अब ये बेटर लीविंग ग्रुप है, अब ये आसानी से निकल सकता है अगर हम इस पर कोई अगर हम इस पर कोई स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएं तो, क्योंकि अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया, तो जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पर बहुत ही अच्छे से अटैक करेगा और ये तुरंत निकल जाएगा। और हमको जो चाहिए था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं R, यहाँ पे लिखते हैं H2, यहाँ पे लिखते हैं C, यहाँ पे लिखते हैं OH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कराए, इसका प्रोटोनेशन कराए, लीजिए करा दिए। हमको क्या मिला, R, यहाँ पे H2C, यहाँ पे OH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो अपने इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से खींचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियली पॉजिटिव था और ज़बरदस्त पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा।
और यहाँ पे जब और ज़बरदस्त पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर कोई स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे हम इस पर अटैक कराएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यही चीज़, RCH2 पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ पे OH2, ठीक है। इस पर हम अटैक कराएंगे किसका, ब्रोमीन का। ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या करेगा, जब ये जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव इसी पे है, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड निकल जाएगा और देखिए बनेगा क्या, बनेगा हमारा RCH2Br, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड और हमको क्या मिला, OH2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये निकल गया। मैंने बताया कि OH इज़ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इस रीजन से हमको प्रोटोनेशन कराना पड़ा। हुआ सब्स्टिट्यूशन बट डायरेक्ट नहीं हुआ, प्रोटोनेटेड सब्स्टिट्यूशन हुआ और हमको हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए कार्बन पे, और यहाँ पे कार्बन खुद पॉजिटिव है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, तभी तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये प्रूव्ड हो गया कि इन दिस केस एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और उस केसेस में जब OH के बीच के बॉन्ड ब्रेकिंग कराते थे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पूरी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, ये न्यूक्लियोफाइल तभी तो अटैक करेगा जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कैसे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, कैसे अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है ये भी हम पढ़ लिए, कैसे अल्कोहल में OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और CO बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, चाहे इसको CO बॉन्ड ब्रेकिंग कहें, चाहे इसको COH बॉन्ड ब्रेकिंग कहें, चाहे कहीं पे ऐसे आपको आ जाए तो भी, ये तीनों कंडीशन में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है उसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि इसी आंसर को इंडिकेट कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट्स लिख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग सीख चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।